अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। प्रोग्राम क्या होगा कि हम यूज़र से एक बड़ी वैल्यू एंटर करवाएंगे। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 ये एक वैल्यू है। फिर प्रोग्राम इस वैल्यू का क्या करेगा, इसको अलग अलग नंबर्स में तोड़ देगा और इन नंबर्स को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कर देगा। एल्गोरिदम देख लेते हैं प्रोग्राम का, बहुत ही सिंपल है। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यूज़र से इनपुट लेना है एक नंबर जो कि एक बड़ी वैल्यू होगी। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा सम, और उसको हमने ज़ीरो वैल्यू असाइन कर देनी है। और अब जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या करना है, जो यूज़र ने नंबर एंटर किया होगा उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। स्ट्रिंग में हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हम स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर के ऊपर फॉर लूप का इस्तेमाल करके आसानी से आइटरेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके हर नंबर के ऊपर आइटरेट करेंगे और उस नंबर को दोबारा से इंट में कन्वर्ट करके जो हमने सम वेरिएबल क्रिएट किया था उसके अंदर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम आइटरेट होंगे 1 के ऊपर। इस 1 को हमने इंट में कन्वर्ट किया और इसको ऐड कर दिया सम के अंदर, जिसकी वैल्यू 0 थी तो 1 होगी। फिर उसके बाद हम 2 के ऊपर आएंगे, 2 के ऊपर आइटरेट करेंगे, इसको इंट में कन्वर्ट करके जब सम में ऐड करेंगे जिसकी वैल्यू 1 थी, जैसे ही हम उसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। इसी तरह एक एक करके जितने भी नंबर्स हैं हम उनके ऊपर आइटरेट करेंगे और उनको इंट में कन्वर्ट करके ऐड करते जाएंगे सम के अंदर। तो इस तरह हमारे पास एक टोटल सम आ जाएगा सब नंबर्स का, और फिर उस सम को हमने प्रिंट कर देना है। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलते हैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट नंबर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से एक नंबर। तो मैं इधर लिखता हूँ इनपुट एंटर अ लार्ज वैल्यू। ठीक है, यूज़र क्या करेगा, एक लार्ज वैल्यू एंटर करेगा और वो इनपुट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ ऐड नंबर्स, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर देंगे, उसका नाम मैं रख देता हूँ वैल्यू। ये वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे ये वैल्यू की जगह हम ये वाला वेरिएबल एंटर कर देंगे, यानी कि इस वैल्यू की जगह हम वो वैल्यू एंटर करेंगे जो यूज़र ने इनपुट दी होगी। ठीक है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सम, और उसकी वैल्यू रख देता हूँ 0। अब मैं जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की होगी उसको सबसे पहले हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं उसके लिए एक अलग वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नम str। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वैल्यू को। वैल्यू क्या है, वही वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा। ठीक है, यानी कि हमने यूज़र के एंटर किए हुए नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब जब हमें पता है एक स्ट्रिंग है हमारे पास, हम उसके ऊपर उसके हर कैरेक्टर के ऊपर आसानी से आइटरेट हो सकते हैं फॉर लूप के ज़रिए। तो हम इसी तरह करेंगे, ये जो हमारे पास नंबर होगा इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, अब इसके एक एक डिजिट के ऊपर आइटरेट करेंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ फॉर डिजिट इन नम str। नम str है ना वो नंबर जिसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके एक एक डिजिट के ऊपर हम आइटरेट करेंगे। अब हर जिस नंबर के ऊपर भी हम आइटरेट हो रहे होंगे उसके साथ हमने क्या करना है, उसको हमने सम में ऐड कर देना है, क्या करके, इंट में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उस डिजिट को उस स्पेसिफिक डिजिट को जिसके ऊपर हम आइटरेट हो रहे होंगे उसको सबसे पहले हम इंट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सम में ऐड कर देंगे। सम क्या है, 0। ओके, और मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ सम को। ठीक है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड नंबर्स। वही फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर हमने क्या वैल्यू देनी है, ये वाली वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की है। ठीक है, ये वैल्यू जाएगी इधर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम उसके एक एक करेक्टर के ऊपर आइटरेट करेंगे और उस करेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको सम वेरिएबल के अंदर ऐड कर देंगे। और फिर बाद में इस तरह करते करते जब सब करेक्टर्स जो हैं वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर सम में ऐड हो जाएंगे, पीछे कोई डिजिट नहीं रहेगा, तो वो सम को रिटर्न कर देगा और फिर ये वाला सम इधर आ जाएगा और इसको रिज़ल्ट के अंदर स्टोर कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे रिज़ल्ट को। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो हमसे क्या कह रहे हैं, एंटर अ लार्ज वैल्यू।
तो मैं इधर लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसने इनको ऐड करके आउटपुट दे दिया 15, ठीक है। तो होप सो आपको आज की इस वीडियो की समझ आई होगी। आप भी इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लें, और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।